हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग की तीनों यूनिट्स मतलब तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि फंक्शनल, डिविजनल, एडवांटेजेस, और हम लोगों ने डेलीगेशन उसके एलिमेंट सारे कंप्लीट कर लिए थे, डिसेंट्रलाइजेशन भी कर लिया था। आज जो हम बचे हुए दो टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देंगे। तो बचे हुए दो टॉपिक्स कौन कौन से हमारे, पहला तो आज अपन करेंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पहला तो ये करेंगे, और नंबर टू करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हमारे को डिस्कस करने हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछे जाएंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं ना, तो स्टेप्स के अंदर आप पॉइंट्स को अप डाउन नहीं कर सकते। यानी कि पहला पॉइंट आएगा, आप दूसरा उसके नीचे लिखोगे, तीसरा लिखोगे और चौथा लिखोगे। इस तरीके से इसको हमेशा लिखा जाएगा, फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड और फोर्थ पे फोर्थ। इसको अगर और अच्छे से आप लोगों को लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बड़े ही ध्यान से सुनना। आप लोगों ने जैसे फर्स्ट यहां पे लिखा तो सेकंड यहां पे, दिस विल बी योर फर्स्ट, दिस विल बी योर सेकंड, दिस विल बी योर थर्ड एंड दिस विल बी योर फोर्थ। इस तरीके से याद रखना, हमेशा स्टेप्स एक स्टेयर्स में चलते हैं। ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन की बात हुई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, बोलो क्लियर है। तो आपको याद रखना है, इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग एक्रोनिम को यूज करेंगे, और बहुत सिंपल है, ऐसे कोई बड़ी सी नहीं है, इफेक्टिव है, काम आएगी। दैट इज IDDR। IDDR क्या देखेंगे, IDDR स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कोई हमसे पूछ लेता है तो सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, IDDR। बोलो बात समझ में आया। तो सबसे पहला जो नंबर वन होगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। कौन सा होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, बोलो बात समझ में आया। आई, सबसे पहले आई से कौन सा हुआ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। यानी कि अगर आपको कभी भी ग्रुपिंग करनी है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और काम को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितना काम है, और दूसरे में अपन क्या करेंगे, उस काम को डिवाइड करेंगे। नंबर टू, हम करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि हमारे को क्या करना है, क्रिएट करने हैं क्या, डिपार्टमेंट। पहले हमने ना काम डिसाइड कर लिया कि भैया कितना काम है, आइडेंटिफाई कर दिया, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब काम के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट बना दिए। क्या बना दिए, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये स्टॉक डिपार्टमेंट। ऐसे हमारे को डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। बोलो बात समझ में। जैसे ही हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, उसके बाद ID वापस से क्या होता है, DR। लोगों को उनकी ड्यूटीज देनी पड़ेगी। भैया तुम लोग प्लानिंग के लिए जिम्मेदार, तुम लोग फाइनेंस के लिए जिम्मेदार। खाली डिपार्टमेंट बना के क्या करूंगा, काम तो होगा नहीं ना। स्कूल के अंदर जैसे होता है लाइब्रेरी रूम अलग, प्रिंसिपल रूम अलग, स्टाफ रूम अलग, तो खाली थोड़ी पड़े रहेंगे, कोई ना कोई तो उनका जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। तो ID ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका ID। अब बात करते हैं DR, तो हो जाएगा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। असाइनिंग ऑफ, तो D से हो जाएगा ड्यूटीज, लोगों को उनकी ड्यूटीज देनी पड़ेगी। IDD, और लास्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो जो लोगों को काम दिया है हमें उनका क्या करना पड़ेगा, हमें उनका काम चेक करना पड़ेगा, यानी कि उनने जो काम किया उसकी रिपोर्टिंग मिल जाए हम लोगों को। बोलो बात समझ में आया। तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो आंसर क्या बना, IDDR। रिपीट कर दो, IDDR। कोई भी आप लोगों से पूछ ले व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आंसर क्या दोगे, IDDR। बोलो क्लियर है। सबसे पहले कौन सा है, नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। नंबर टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि क्रिएट करने अपन को क्या, डिपार्टमेंट्स। IDDR, असाइनिंग ऑफ
असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, और चौथा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बोलो बात समझ में आया? इस तरीके से हमने कंप्लीट करा। तो ये आई, ये डी, ये डी और ये आर। बोलो क्लियर है? बात समझ में आया? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द क्या स्टेप्स, किसके स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग है, तो आंसर क्या दोगे? आई डी डी आर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आई। उसके बाद बड़े ही ध्यान से सुनेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर और क्या होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इसी पे बात करेंगे। पहला किसकी बात करेंगे? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की। तो बड़े ही ध्यान से अपन लोग सुन के बात करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। फॉर्मल क्या हो रहा है? जहां पे स्केलर चेन फॉलो करी जा रही है। क्या फॉलो करी जा रही है? स्केलर चेन, स्केलर चेन को फॉलो किया जा रहा है। जहां पे स्केलर चेन को फॉलो किया जा रहा है। और इनफॉर्मल वो है जहां पे कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, यानी कि नो स्केलर चेन। फॉर्मल के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में हम अदर्स बातें करते हैं, दोस्ती यारी मजे मस्ती मौज, ये सारी चीजें। फॉर्मल भी जरूरी है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल जरूरी है काम करने के लिए, इनफॉर्मल जरूरी है रिलेशन क्रिएट करने के लिए। तभी इंप्लॉय अपना 100% दे पाएगा जब वो खुश है, उसके दोस्त वहां पे आते हैं, उसको अच्छा फील हो रहा है। और अच्छा फील किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से। बोले बात समझ में आया? तो एक होता है फॉर्मल और एक हो जाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज, ऐसे ही इनफॉर्मल के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग बात करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बोलो बात समझ में? पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो सबसे पहले स्केलर चेन, बताओ कहां पे फॉलो होती है? फॉर्मल में फॉलो होती है, इनफॉर्मल में फॉलो है ना। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे तो फास्ट होती है, फास्ट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पे स्लो होती है, यहां पे कैसे होती है? स्लो, क्योंकि स्केलर चेन फॉलो हो रहा है ना, और यहां पे तो दर तरीके से भगती है, तो फास्ट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद चांसेस या ऑफ र्यूमस, यहाँ पे र्यूमस नहीं फैलती, तो अलाउड ही नहीं है सबको सबसे बात करना। यहाँ पे इनफॉर्मल बातें चलती है, तो इनफॉर्मल चलती है, सोशल मीडिया जैसी बात है, मजे कर रहे हैं लोग, ग्रुप बना के बैठे, तो यहाँ पे र्यूमस जल्दी फैलती है। बोले बात है? पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना एम्प्लॉय के, और यहाँ पे काम क्या होता है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये इनका फर्क होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर। बोले बात समझ में? अब आप लोगों से पूछा जाता है फॉर्मल के फायदे क्या हैं और इनफॉर्मल के फायदे क्या हैं। फॉर्मल के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो हमें बात करनी है फॉर्मल में एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सेम उसी तरीके से इनफॉर्मल में पूछे जाएंगे और उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख के चलेंगे। तो फॉर्मल के एडवांटेजेस, इनफॉर्मल के एडवांटेजेस, फॉर्मल के डिसएडवांटेज और इसके भी। पहले मुझे बताओ फॉर्मल का पहला फायदा क्या है? मुझे बताओ स्केलर चेन चल रही है, ऐसे काम होगा, फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा, तो सारे काम सिस्टमैटिकली होंगे। क्या वैसे होंगे? तो पहला एडवांटेज तो होता है सिस्टमैटिक वर्किंग। कैसी हो जाती है? यानी कि वर्किंग बहुत सिस्टमैटिक करी जाती है। क्या हो जाती है? सिस्टमैटिक वर्किंग। बोलो बात समझ में आया? दूसरी चीज, फॉर्मल करने का तरीका यही होता है क्योंकि हम मेन फोकस कर रहे हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स। किस पे काम कर रहे हैं? तो अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कितने काम याद हुए हमारे को? दो। पहला सिस्टमैटिक, दूसरा तीसरा कोऑर्डिनेशन। सबको अपनी अपनी ड्यूटी पता है, सबको अपना अपना काम पता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का काम ही हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर होता है। और मुझे एक बात बताओ,
आप जब भी काम करोगे तो कैसे होगा, स्केलर चेन के थ्रू होगी। बातें कैसे होगी, स्केलर चेन, काम से काम की बातें होंगी। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता। क्या नहीं होता, ओवरलैपिंग, यानी कि एक काम कभी भी दो बार नहीं होगा, एक काम से पहले दूसरा काम चालू नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगी। ये तो एडवांटेजेस हो जाते हैं किसके, फॉर्मल के। किसके हो जाते हैं, फॉर्मल। ऐसे ही फॉर्मल के कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं फॉर्मल के कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे सर सब कुछ पूछ पूछ के करते रहेंगे, पहले टॉप फिर मिडिल, जैसे रेलवे में जो काम होता है एक एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से करोगे ना तो एक्शन लेने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सेकंड प्रॉब्लम इज डिले इन एक्शन, काम करने में काफी वक्त लग जाता है। डिले इन एक्शन, बोलो बात समझ में आया, डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन, बोलो क्लियर है क्या, डिले इन एक्शन, बोलो बात समझ में आया। दूसरी चीज, हमेशा फॉर्मल है ना अपने काम पे फोकस करती है और भूल जाती है नीड ऑफ एम्प्लॉय, नीड ऑफ एम्प्लॉय, भैया एम्प्लॉय की भी तो कुछ जरूरत है जिनको पूरी करनी होती है, वो भूल जाते हैं। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है, बात समझ में आया। और ये फोकस करती है, फोकस ऑन वर्क ओनली, ये किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ वर्क पे काम करने की सोचता है। तो ये हो जाती है फॉर्मल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। उसी तरीके से क्या होते हैं, इनफॉर्मल होता है, कौन सा होता है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल के भी क्या होंगे, इनफॉर्मल के भी क्या होंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बोलो बात समझ में आया। फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल के भी जैसे एडवांटेजेस थे वैसे इनफॉर्मल के भी एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जहां पे पर्सनल रिलेशन, सोशल रिलेशन, सारे काम किए जाते हैं, बोलो बात समझ में आया। तो सबसे पहला तो होता है क्या, नंबर वन, सोचो वहां पे काम धीरे हो रहा था, यहाँ पे काम कैसे होगा, बहुत तेज, तो फास्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है। नंबर टू, प्रॉपर फीडबैक मिलते हैं, इंसान को जब आप बोलने का मौका दोगे, आप वो खुल के बोल पाएगा, वो आपको दोस्त मानेगा, तो शायद हो सकता है वो आपको हमेशा बोले, नहीं तो डर डर के रहता है यार मेरे ऊपर वाला इसको कैसे आंसर दे दूं। तो यहाँ पे करेक्ट फीडबैक या प्रॉपर फीडबैक हो जाते हैं। और तीसरा, इसको प्रॉपर फीडबैक की जगह करेक्ट फीडबैक भी बोल सकते हैं। और फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, सबकी सोशल नीड्स भी पूरी हो जाती है, बोलो बात समझ में आया। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, टोटल कितने हुए, तीन। ऐसे ही इसके क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, किसके, इनफॉर्मल के। सबसे पहला, स्प्रेड र्यूमस, स्प्रेड हो जाती है क्या, र्यूमस, इसमें र्यूमस फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर टू, कोई भी काम कैसे कर रहा है, इनफॉर्मल चल रहा है तो उधर से कम्युनिकेट करता है, कोई कहीं भी जा रहा है किसी से भी बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो भैया सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती यहाँ पे, क्या नहीं होती, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती, बोलो बात समझ में आया। और कभी कभार सिस्टमैटिक काम नहीं होंगे, सिस्टमैटिक चीजें नहीं होंगी, तो मे रिजल्ट इन नेगेटिव इंपैक्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। जैसे बोला जाता है बच्चे को खुला छोड़ो लेकिन इतना भी मत खुला छोड़ो कि वो आपकी पहुंच से ही दूर हो जाए, बात समझ में आया। तो हमें फॉर्मल भी चाहिए और इनफॉर्मल, फॉर्मल के फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, वैसे इनफॉर्मल के फायदे और नुकसान भी होता है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 110% कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 5 एकदम डिटेलिंग में। आप इसको 2-3 बार देख के कंप्लीट कर लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लो, बिल्कुल मार्क्स यहाँ से नहीं कटेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।